नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में जानेंगे। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है, बीमारी है, जिसमें अगर 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित होता है। और इसे पैतृक रक्तस्राव कहते हैं। पैतृक रक्तस्राव क्यों कहते हैं हीमोफीलिया को? क्यों? क्योंकि जो ये बीमारी बच्चों को उनके माता पिता से मिलती है। माँ वाहक होती है, स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, तो इस वजह से इसे पैतृक बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर उस व्यक्ति को चोट लग जाएगी, पीड़ित व्यक्ति को, तो सामान्य व्यक्ति को अगर चोट लग जाएगी और रक्त बहने लगेगा, रक्तस्राव होने लगेगा, तो वो क्या होता है कि 2 से 5 मिनट के भीतर वो अपने आप ब्लड जो है रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें प्रोटीन होती है इस तरह की कि वो उसका थक्का बना देती है, क्लॉट कर देती है और रक्तस्राव स्वतः रुक जाता है। इसके विपरीत हीमोफीलिया जैसी बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं उनमें ये रक्तस्राव रुकता नहीं, स्वतः नहीं रुकता, बल्कि बहुत समय लेता है। ये आधे घंटे भी हो सकता है या घंटों, 2 घंटे 4 घंटे भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति में इस तरह की स्थिति हो गई कि उसको चोट लगी और उसका रक्तस्राव नहीं रुक रहा है, तो उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी बीमारी से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे जो बनाने की कथानक है, आइए उसको जानते हैं। फ्रैंक श्रावेल नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया नामक एक गैर लाभकारी संस्था की स्थापना की थी। और इसके पीछे इनका उद्देश्य था कि हम लोगों को जागरूक करें इस बीमारी से के प्रति। और 1963 में उन्होंने इस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। और बाद में इनका जो फ्रैंक श्रावेल है, इनका जन्म 17 अप्रैल को होता था। इनके योगदानों को देखते हुए 1989 से इस 17 अप्रैल को इनके जन्मदिन को जो है हीमोफीलिया डे के रूप में, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाने लगा। और ये जो संगठन है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मान्यता प्राप्त है। इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वर्तमान में इसके 113 देश सदस्य हैं। और इसकी जो थीम्स है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ना कि फला डे कब था और उसकी थीम्स क्या थी, तो इसकी जो थीम्स है वो है परिवर्तन के अनुकूल एक नई दुनिया में देखभाल बनाए रखना। ये परिवर्तन क्या है? ये परिवर्तन के अनुकूल क्या है? मतलब कि जो कोविड-19 की स्थिति पैदा हो चुकी है, दोबारा इसकी लहर जन्म ले चुकी है, इसमें जो परिस्थितियां बदली हैं, इसमें हीमोफीलिया के जो रोगी हैं उनकी देखभाल को बनाए रखना, क्योंकि इस बीमारी में देखभाल, जागरूकता ही सबसे बड़ा उपचार है। और हमने बताया कि पैतृक रक्तस्राव आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में मिलती है। इसमें वाहक महिलाएं होती हैं, पीड़ित नहीं होती। और इसमें क्या होता है, रक्त का बहाव रुकता नहीं, रक्त का थक्का बनता नहीं। तो ये 3 प्रकार का होता है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर का रक्त बहना रुकता है, थक्का बनता है, उस फैक्टर की वजह से अगर फैक्टर संख्या 8 की कमी है तो उसे हीमोफीलिया ए बोलते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी है तो उसे हीमोफीलिया बी बोलते हैं। इसी तरह अगर क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी है तो इसे हीमोफीलिया सी बोलते हैं। हमने आपको बताया कि 10,000 जन्म लेने वाले बच्चों में से एक व्यक्ति इससे पीड़ित होता है। अब हम इस बीमारी के लक्षणों को जान लें। तो हमने तो बता दिया कि रक्तस्राव नहीं रुकता। उसके अलावा क्या होता है कि आंतरिक रक्तस्राव जो होता है, तो वो उसके कारण त्वचा के नीचे रक्त जमने से वो क्या होता है, नीला पड़ जाता है। जहां रक्त जमता है उसके ऊपर वाला भाग। जोड़ों में दर्द और सूजन, मसूड़ों से, आंख से नाक इत्यादि अंगों से क्या होता है, रक्तस्राव शुरू हो जाता है या होता रहता है। इसका जो उपचार है वह जानकारी और जागरूकता है और फैक्टर की समुचित आपूर्ति है। और यह फैक्टर सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बातें हैं हीमोफीलिया डे की। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।